Hello everyone, welcome to my YouTube channel Offices in the Making. Today we are going to talk about silent features of the Indian Constitution. It should be noted at the outset that a number of original features of the Constitution have undergone a substantial change on account of several amendments, particularly 7th, 42nd, 44th, 73rd and 74th amendments. ये सबसे इम्पॉर्टेंट 5 अमेंडमेंट्स है हमारे भारतीय संविधान के 7th, 42nd, 44th, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स. और इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसने हमारे संविधान में बहुत मेजर चेंजेस लाए हैं एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द इम्पॉर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस मेड बाय इट in various parts of the Constitution. However, in the Keswananda Bharti case 1973, the Supreme Court ruled that constituent power of Parliament under Article 368 doesn't able it to alter the basic structure of the Constitution. ये मैंने पिछली मेरी वीडियोस में भी समझाया था जिसमें मैंने प्रेम्बल के बारे बात की है. सो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं why Supreme Court ruled that the constituent power of Parliament under Article 368 doesn't enable it to alter the basic structure of the Constitution. So let's talk about the first feature of the Indian Constitution, lengthiest written Constitution. Constitutions are classified into written like the American Constitution or unwritten like British Constitution. जो संविधान है वो एक रिटन तरह से होता है और एक अनरिटन तरह से होता है. रिटन की एग्जांपल है जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इलैबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. हमारा भारतीय संविधान बहुत ही लेंथीएस्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड दैट टू इन द वर्ल्ड. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. पहले ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता था 395 आर्टिकल्स जिसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 8 स्केड्यूल्स. बट प्रेजेंटली 2018 के हिसाब से इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रियम्बल अबाउट 465 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल्स. बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं सिंस 1951. कुछ आर्टिकल्स डिलीट किए गए हैं और कुछ आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं. इसी तरह किसी भी संविधान में दुनिया में इतने आर्टिकल्स और स्केड्यूल्स नहीं हैं एंड दैट इज़ द रीज़न दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. Next is drawn from various sources. The Constitution of India has borrowed most of its provisions from the constitutions of various other countries, as well as from the Government of India Act of 1935. You all are familiar that भारतीय संविधान एक borrowed constitution है जो कि actually में बहुत एक अच्छी बात है जिसको हमेशा एक negatively लिया जाता है and it is wrong to say that it is a bag of borrowing. Indian Constitution is a unique document and that is drafted after years of hard work. And there are various provisions borrowed from other nations, but they are observed in the Indian Constitution to suit its polity and governance. So they are not exactly copied. और ये बहुत ही डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में. जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 128 आर्टिकल्स हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंसिस्ट हुआ था 395 आर्टिकल्स का जो कि अभी बढ़ गया है 488 आर्टिकल्स. सो ये अपने आप में एक यूनिक है इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट. It is drafted considering the historical perspective of Indian nationalist struggles and the geographical diversity of India and its traditional and characteristics which are totally different from any other nation. It is borrowed but it is unique in its content and spirit. इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, पहला है स्ट्रक्चरल, दूसरा है फिलोसफिकल और तीसरा है पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. स्ट्रक्चरल पार्ट ये कहता है कि इट इज़ डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं. फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
करता है कि द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की इंस्पिरेशन हमने अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है. पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटर हैव बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे ही हमने काफ़ी सारी प्रोविजंस जो हैं भारतीय संविधान की वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका एंड जापान एंड सो ऑन बहुत सारे देशों को देखकर हमने अपना भारतीय संविधान बनाया है. सो इट इज़ still wrong to say that it is a bag of borrowing, क्योंकि ये exactly copied नहीं है. हमारा constitution, it is a lengthiest constitution of all. It is unique in its content and spirit, and it is drafted after years of hard work, keeping in mind the historical perspective of Indian nationalist struggles, the geographical diversity of India, उसके traditions, उसके characteristics, जो कि totally different है from any other nation. So it is drawn from various sources, and that is a very good thing. Next is blend of rigidity and flexibility. Constitutions are also classified into rigid and flexible. A rigid constitution requires a special procedure for its amendment, for example, American Constitution. A flexible constitution can be amended in the same manner as the ordinary laws are made, for example, British Constitution. The Constitution of India is a synthesis of both. भारतीय संविधान जो है वो दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि आर्टिकल 368 दो तरह के अमेंडमेंट्स बताता है, जिससे कुछ चीज़ें स्पेशल मेजॉरिटी से पास होती हैं और कुछ सिंपल मेजॉरिटी से, जिनको अमेंडमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. Next is federal system with unitary bias. Constitution establishes a federal system of government along with a number of unitary features like single citizenship, all India services, etc. Indian model is based on cooperative federalism. अब फेडरेशन का मतलब क्या है? फेडरेशन का मतलब अलग है और यूनिटरी का मतलब अलग है. फेडरेशन के फीचर्स इंक्लूड करते हैं जैसे कि टू गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट, division of powers, written constitution, supremacy of constitution, independent judiciary, ये सब फेडरेशन के फीचर्स है. यूनिटरी के फीचर्स इंक्लूड करते हैं एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, flexibility of constitution, appointment of state governor by the state, all India services, emergency provisions, ये सब यूनिटरी के फीचर्स है. तो फेडरेशन और यूनिटरी दोनों ही इट इज़ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस. हालांकि फेडरेशन कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 1 खुद ही ये कहता है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विच इम्प्लाइज टू थिंग्स. वन, Indian federation is not the result of an agreement by the states, and two, no state has the right to secede from the federation. Federal in form but unitary in spirit, quasi-federal. So ये दोनों कंटेन करता है फेडरेशन के फीचर्स और यूनिटरी, और तभी हम इसको फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस बोलते हैं. Next is parliamentary system. Constitution provides for a parliamentary form of government where the parliament is not the sovereign body unlike the British Parliament. In India, there is neither parliamentary sovereignty nor judicial supremacy. Rather, constitutional supremacy prevails. There is a system of checks and balances between the judiciary and the legislative organs of the government. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि हमारे संविधान में 3 ऐसी जो प्राइमरी ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, whose powers are always vested in the parliament, president, aided by the council of ministers and the supreme court respectively. So ये तीनों बहुत ही important organs हैं हमारे भारतीय संविधान के. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से कोई भी सबवर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बिटवीन द जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. Also, our constitution establishes the parliamentary system not only at the center but also in the state. तो ये हमें स्टेट में भी देखने को मिलता है और सेंटर में भी, एंड दैट इज द रीजन इट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट आप सबके लिए एक MCQ है. Which of the following constitutional amendment is also known as the mini constitution of India?
A. 7th Amendment, B. 42nd Amendment, C. 44th, D. 73rd Amendment. काइंडली आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या है. सो आपको पता लगेगा कि आपने अच्छी तरह सारी स्लाइड्स समझी हैं. सो अगर नहीं आपको इसका आंसर आ रहा तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं. So kindly like, share and subscribe Officers in the Making, and please stay focused and keep the consistency. You never know, someday आप भी इन्हीं officers की तरह आप भी यहीं पे बैठोगे with the President of India. So kindly maintain the consistency and stay focused. Someday this is all going to be worth it. Thank you. Jai Hind.